अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस अमेजिंग वीडियो में आप सबका खुश आमदीद। है जहां पर आज हम सीखने वाले हैं क्रॉस रेफरेंस। अब क्रॉस रेफरेंस है क्या, वो मैं प्रैक्टिकल में आपको समझाता हूँ। देखो बेसिकली मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट बना हुआ है, जैसे चैप्टर 1 मी एंड माय फ्रेंड, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। अब मैं बात करूँ तो चैप्टर 4 की, तो इसे देखने के लिए मुझे यहाँ नीचे आना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं चैप्टर 4 ये रहा, फिर हम नीचे आते हैं तो ये रहा चैप्टर 5। तो यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस इन द सेंस है क्या, यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस ये है कि ये जो चैप्टर 1 है, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो सीधा चैप्टर 1 पे पहुंच जाऊंगा। अगर मैं चैप्टर 4 पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ड्रैग करके जाने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूंगा और सीधा चैप्टर 4 पे पहुंच जाऊंगा, जो कि आप देख पा रहे हैं। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने चैप्टर 5 पे क्लिक किया तो मैं सीधा कहाँ पहुंच गया, चैप्टर 5 पे। तो ये जो चीज हम कर पा रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस। अब आई नो कि ये चीज देखने में आपको भी काफी इंटरेस्टिंग लग रही होगी और आप भी इसे अप्लाई करना चाहते होंगे। तो अब इसे हम करेंगे कैसे, वो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अंदर ही वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू कर दें इस वीडियो को। तो नॉर्मली यहाँ पे एक साइड में हमने हमारा एडिटर खोला हुआ है और एक साइड में आउटपुट के लिए हमने ब्राउजर को भी ऑन किया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने सिर्फ अभी स्ट्रक्चर लिखा है, इसके अलावा कुछ नहीं। देखो एचटीएमएल, हेड और बॉडी, जो भी कोड हम करेंगे अब करेंगे। तो सबसे पहला टर्म क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पे 5 चैप्टर देने हैं, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा H1, और H1 के अंदर मैं लिख देता हूँ पहला चैप्टर। तो मैंने यहाँ पे लिखा चैप्टर 1, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मी एंड माई फ्रेंड। ये हमारा पहला चैप्टर है, तो हमने लिखा। और यहाँ पे हमने H1 टैग को क्लोज कर दिया, तो ये देख सकते हो आप। अब दोबारा लिखने से अच्छा क्या है कि हम यहीं पे क्लिक करके कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। तो यहाँ पे मुझे टोटल 5 चैप्टर लेने हैं, तो मैंने इसे 5 बार कंट्रोल डी किया है, तो ये आ गया इस तरीके से। अब इसे फटाफट हम चेंज कर लेते हैं, जैसे इसको हमने कर दिया चैप्टर 2, और यहाँ पे हम डाल देते हैं चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी, ये हमने डाला। फिर ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कर देते हैं चैप्टर 3 एंड आयरन मैन। तो नॉर्मली यहाँ पे मैंने 5 चैप्टर लिख दिए, और आप देख सकते हो इसमें कोई भी बिग डील नहीं है, सिर्फ H1 के अंदर हमने चैप्टर लिखा है। इसको कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे आते हैं और आउटपुट दे देते हैं। देखो यहाँ कुछ इस तरीके से चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4 और 5, राइट। ये जो हमने चैप्टर 1 लिखा है, ऐसा ही हमें नीचे एक फॉर्मेट चाहिए, चैप्टर 1 और उसके नीचे पूरा चैप्टर चाहिए, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नीचे आता हूँ इस वाले के एंड में, और यहाँ पे दे देंगे बी आर। बी आर किस लिए देते हैं, हम एंटर के लिए। तो मैंने यहाँ पे इसका डुप्लीकेट्स बना दिया ताकि कुछ लाइन ब्रेक्स ऑटोमेटिकली हो जाए। होने के बाद हम डाल देते हैं पहला चैप्टर। तो इसी को हमने क्या किया, यहाँ पे कॉपी कर लिया। सिंपल देखो, इसको क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके मैंने कर दिया पेस्ट। और H1 की जगह मैं बस कर देता हूँ H2, ताकि ये जो है H1 के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा लगे। ये हमने लिखा, और इसके अंदर मुझे लिखना है क्या, मुझे लिखना है पूरा का पूरा चैप्टर 1। तो मैंने यहाँ पे पी लिखा, और मैं यहाँ पे पी को क्लोज कर देता हूँ। इसके अंदर हम लिखेंगे पूरा। अब अगर मैं टाइपिंग करके लिखने लग गया तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप प्रैक्टिस करने के लिए आसानी से एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ ले सकते हो। इसके लिए सिंपली हम एमएस वर्ड स्टार्ट कर लो, आप सबके कंप्यूटर में होगा एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और यहाँ पे जाके आपको लिखना है, मैं इसे क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। इक्वल RAND ब्रैकेट शुरू, और यहाँ लिखना 10 कोमा 10। इससे एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ आपको मिल जाएगा, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। तो इतना बड़ा चैप्टर आ गया, मैंने कंट्रोल ले लिया, इसको कॉपी कर लिया, और यहाँ पे आगे मैं इसे सिंपल पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। इसके बाद इसको एडजस्ट कर लेते हैं इस तरीके से। आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं कर पा रहा हूँ इसे। क्या बटन यूज कर रहा हूँ मैं इसे आगे करने के लिए। तो इस तरीके से हमने इसके अलाइनमेंट को एडजस्ट कर लिया, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। सो आई होप कि इतना टर्म तो आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं कह रहे हैं, S2 के अंदर यहाँ पे चैप्टर 1 एंड माय फ्रेंड लिखा, और पी के अंदर हमें जो भी चैप्टर में लिखना है वो हमने लिखा। कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इसका आउटपुट चेक करेंगे। तो ये देखो ये आ गया चैप्टर 1 मी एंड माय फ्रेंड। देखो आप यहाँ पे नोटिस करो कि जो H1 है उसके मुकाबले H2 थोड़ा सा छोटा है। तो ये आ गया, और ये आ गया हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। जैसे मैंने यहाँ पे चैप्टर 1 लिखा है, वैसे चैप्टर 2 भी लिखना है, द अनटोल्ड स्टोरी एंड आयरन मैन, हैरी पॉटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी चीजें हैं वो चीजें हमें लिखनी है। तो दोबारा से हम क्या करेंगे, फालतू की मेहनत क्यों करें, यहीं से इसको किया कॉपी और कर दिया पेस्ट। फिर यहाँ पे आए, फिर हमने किया पेस्ट, फिर एंटर किया, फिर गया पेस्ट, और एक बार और कर देंगे तो 5 चैप्टर हमारे पास आ गए। अब हमें करना क्या है कि सिंपली ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है यही से कॉपी कर लो, आप चाहो तो इसे कॉपी कर लो। ऐसे चैप्टर 2 हमने ऐसे कॉपी कर लिया, और यहाँ पे आगे इसके अंदर पेस्ट कर दिया कुछ इस तरीके से। ये हो गया चैप्टर 2। फिर इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया,
फिर यहाँ पे आए और ये हमने बेस कर दिया चैप्टर 3। फिर इसको हमने ले लिया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आए हम और हमने इसे कर दिया चैप्टर 4। और यहाँ पे आए और हमने कर दिया यहाँ पे चैप्टर 5। इस तरह से सिंपल। कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पे आएंगे और आउटपुट चेक कर लीजिए। अब आप नोटिस करो, ये रहा चैप्टर 1, फिर नीचे आएंगे ये रहा चैप्टर 2, फिर यहाँ पे चैप्टर 3, फिर चैप्टर 4, और फिर आ गया चैप्टर 5। अभी देखो है बहुत बड़ा यहाँ पे देखने में, लेकिन करा मैंने कुछ खास नहीं, सिर्फ कॉपी पेस्ट ही किया है। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है इस पे एडिटिंग अप्लाई करना। आपने देखा था कि मैंने कैसे इस पे एडिटिंग अप्लाई कर रखा था, और इसके लिए भी मैं आपको भी एक ट्रिक बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे काफी सारे एलिमेंट है हमारे पास, राइट। अगर मैं इन सबको अलग अलग एडिट करने लग गया तो मेरा काफी टाइम जाएगा, काफी ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे स्टाइल टैग का। किसका यूज करेंगे? स्टाइल टैग का। तो हेड सेक्शन के अंदर आपको आना है और यहाँ पे लिखना है स्टाइल। हमने लिखा है स्टाइल, एंटर करेंगे और यहाँ पे स्टाइल को क्लोज किया। देखो सिंपल ये लिखा है। इसके अंदर जितने भी H1 है, ये जो पांचों हैं, जो पांचों एलिमेंट आप देख पा रहे हो चैप्टर 1 से लेके 5 तक, ये सब कौन सा एलिमेंट है? H1 है। तो मैं यहाँ पे डाल दूं H1, सिर्फ एक ही बात लिखना है H1, करली ब्रैकेट ऑन, करली ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जो इसका बैकग्राउंड कलर है, देखो क्या लिख रहा हूँ ना, बैकग्राउंड कलर जो है वो आप कर दो डार्क ग्रीन। हमने यहाँ पे लिखा। फिर इसके बाद जो इसका कलर है, यानी टेक्स्ट का कलर है, वो आप कर दो व्हाइट। कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे आके रिलोड करते हैं। एक ही बार में आप देखोगे कि पांचों के पांचों H1 एडिट हो गए। मतलब मुझे चैप्टर 1 को अलग एडिट नहीं करना पड़ा, 2 को अलग नहीं, 3 को अलग नहीं, एक ही बार में मैंने पांचों एलिमेंट को एडिट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे जो इसका टेक्स्ट है वो बीच में नहीं आ रहा, तो हम इसका जो टेक्स्ट अलाइन है इसको हम कर देंगे यहाँ पे सेंटर, इस तरीके से। और फिर यहाँ पे आके इसे रिलोड करेंगे। पहले कंट्रोल एस कर देते हैं, यहाँ पे आके रिलोड कर दे। तो यहाँ पे देखोगे आपके जो चैप्टर्स हैं वो यहाँ पे बीच में आ गए। इसके बाद इसी कोड को कॉपी कर लो, यहाँ पे आओ, एंटर करो और पेस्ट कर दो। और H1 की जगह इसको कर दिया H2। मतलब ये जो नीचे मैंने लिया वो क्या है? H2 है। तो ये किया, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ। कोई भी कलर ले सकते हो आप, आपकी इच्छा है। मैं फिलहाल डॉजर ब्लू ले लेता हूँ। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आएंगे, रिलोड करेंगे। आप देखोगे सारे के सारे जो H2 एलिमेंट्स है वो एक ही बार में एडिट हो गए। इसके बाद तीसरा एलिमेंट क्या है हमारा? यहाँ पे P एलिमेंट है, जिसके अंदर हमने हमारा चैप्टर लिखा है। देखो P एलिमेंट के अंदर लिया है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ही बार में सारे के सारे P को एडिट कर देता हूँ। और इसमें कुछ खास नहीं करना हमें, हमें बस ये करना है कि जो इसका टेक्स्ट अलाइन है वो हम कर देते हैं जस्टिफाई। क्योंकि अभी आप नोटिस करोगे थोड़ा पीछे थोड़ा आगे इस तरीके से आ रहा है। तो मैं यहाँ पे जैसे इसे जस्टिफाई करूंगा, जस्टिफाई कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे आते हैं, रिलोड करते हैं, और आप देखोगे कि अभी बिल्कुल अच्छी तरीके से अलाइन हो जाएगा। तो देखा जाए तो जो हमारा फॉर्मेट है वो यहाँ पे रेडी हो गया है। अब हमें इसे करना है इंटरलिंक। मतलब चैप्टर 1 पे जब मैं क्लिक करूँ तो चैप्टर 1 को ले, चैप्टर 5 पे क्लिक किया तो सीधा क्या खुल जाए? चैप्टर 5। ये चीज कैसे होगी? इसके लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं आईडी एट्रीब्यूट का। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लास और आईडी के बारे में बताया था, बट अगर आपने वीडियो नहीं भी देखी है तो कोई बिग स्टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिंक करते हैं चैप्टर 1 को, ठीक है। तो ये रहा हमारा चैप्टर 1। H2 में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे इसको मैं एक आईडी दे दूंगा। देखो आईडी का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि मैं द अनटोल्ड स्टोरी पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये इस वाले चैप्टर 2 को पहचानेगा कैसे? इसके लिए कोई ना कोई तुमको रेफरेंस देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आईडी। तो मैंने यहाँ पे लिखा आईडी, और मैंने यहाँ पे लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो, ABCD, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। वो टोटली आपके ऊपर है, जैसा रेफरेंस आपको देना आप वैसा रेफरेंस दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपल दे देता हूँ, वही लिख देता हूँ चैप्टर 1। तो ये चैप्टर 1 है, मैंने चैप्टर 1 लिख दिया इस तरीके से। ये लिखने के बाद यहाँ पे इसको मुझे लिंक करना है किसके साथ? इस वाले चैप्टर 1 के साथ, जो H1 है हमारा, ये ऊपर वाला, राइट। तो यहाँ पे आपको एंक्रो टैग यूज करना है। एंक्रो टैग आपको पता होगा, जो आप लिंक लगाने के लिए यूज करते हो, यानी कि ए हराफ करेंगे इक्वल, हम दे देंगे रेफरेंस। तो आईडी में जब भी आप कुछ देते हो तो उसको डिनोट किया जाता है हैश के साथ। तो हैश दिया हमने, और बस आपको लिखना है उसका रेफरेंस जो कि है चैप्टर 1। और ये बंद गया, और यहाँ पे आना है आपको इसके नीचे, और यहाँ पे एंकर टैग का काम खत्म, ये हमने कर दिया। अब जैसे मैं यहाँ रिलोड करूंगा चैप्टर 1 को, नोटिस करना कि आपको इसके नीचे एक ब्लू लाइन नजर आ रही है। अभी इसे भी कैसे हटाएंगे मैं बताऊंगा, बट अभी आप देखो लिंक हो चुका है। जैसे मैं चैप्टर 1 पे क्लिक करूंगा, आप देखोगे आप स्क्रीन पे क्या बोल रही? चैप्टर 1। तो यही सेम चीज आपको सबके साथ अप्लाई करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ, और ये जो आईडी चैप्टर 1 है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। बार बार क्यों लिखना हमें, तो हम इसे कॉपी करते हैं। नीचे आए चैप्टर 2 में,
और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको पेस्ट, और 1 की जगह बस इसे कर दो 2। फिर यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे आके मैंने इसे फिर पेस्ट किया, इसे कर दिया चैप्टर 3। सिंपल, इसका रेफरेंस हम क्या दे रहे हैं, चैप्टर 3। यहाँ पे आए फिर पेस्ट किया, इसका रेफरेंस दे दिया चैप्टर 4। और यहाँ पे आए, यहाँ पे पेस्ट किया, इसका रेफरेंस दे दिया चैप्टर 5। इस तरीके से करने के बाद ऊपर आते हैं यहाँ पे, और जिस तरीके से हमने H1 में ये कोडिंग अप्लाई करी है इसको कॉपी कर लो। फिर यहाँ पे आओ H2 पे, और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना। चैप्टर 1 की जगह क्या डाल देंगे, चैप्टर 2। इसको आगे किया और नीचे में एंग्रो टैग को क्लोज किया इस तरह से। फिर यहाँ पे वही कोड पेस्ट कर देंगे जो एंग्रो टैग है, और चैप्टर 1 की जगह इसको चैप्टर 3 कर लेंगे, और यहाँ पे आगे एंग्रो टैग क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया है, एंड आई होप कि टर्म आप समझ गए होंगे। देखो एक बात समझो, अगर आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट कोई सी भी कोडिंग लैंग्वेज देखोगे, स्पेशली फ्रंट एंड, तो वो ऐसे बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है और देखने में आपको बहुत ज्यादा बड़ी ही लगेगी। लेकिन आप नोटिस करो कि इसमें कोई बिग स्टफ नहीं है, हमने सिर्फ यहाँ पे आईडी का यूज किया और इसे इंटरलिंक कर दिया। तो देखने में जरूर बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप इसे करोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि कितना ज्यादा इजी है। तो सिंपल आपको करना है क्या है, इसमें प्रैक्टिस करनी है। तो मैं इसे टर्नबुलेस करता हूँ और यहाँ पे आगे इसे रिलोड कर देता हूँ। तो आप देखो चैप्टर 1 पे भी, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 4, चैप्टर 5 पे अप्लाई हो गया। मैं सिंपली चैप्टर 5 पे क्लिक करूंगा, सीधा सीधा क्या खुल गया, चैप्टर 5। और सीधा सीधा मैं यहाँ पे चैप्टर 3 पे क्लिक करूंगा तो क्या खुल गया, चैप्टर 3। सो आई होप कि ये टर्म तो आप समझ गए होंगे। इसमें एक छोटा सा टर्म ये रह गया कि हमें ये लाइन हटानी है, अच्छी नहीं है। तो इसके लिए सिंपल क्या करना है, इस स्टाइल में आते हैं और ए टैग हमने किस पे अप्लाई किया है, ये ए टैग है तो ए पे अप्लाई कर देते हैं, करली ब्रैकेट ऑन, करली ब्रैकेट क्लोज। और इसके अंदर आपको जो कोड लिखना है वो है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। इस कोड की मदद से आपका जो ये पोर्शन है इसको आप हटा सकते हो। देखो हट गया, और बिल्कुल प्रोफेशनल वे में यहाँ पे ये जो टर्म है वो रेडी हो गया। ये रहा हमारा स्टाइल टैग जो कि हेड के अंदर हमने लिया है, और इसके अंदर हमने ये कोड किया है। और इसके बाद हमारे चैप्टर 1, चैप्टर 2 ये हो गया। फिर हमने ये सब चीजें लिखी, एंड आई होप कि ये सारी डाउन्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आई होप कि ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं। थैंक यू।